इन्हीं खबरों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आज देर शाम कांग्रेस की एक और लिस्ट आएगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, करीब 30 नामों की सूची जारी कर सकती है कांग्रेस। तो देखिए, इससे पहले 32 नामों की जो सूची है कांग्रेस द्वारा जारी की गई है, लेकिन अब सूत्र ये कह रहे हैं कि करीब 30 नामों की जो सूची है कांग्रेस जारी कर सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, जिस तरह से 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, अब सूत्र ये कह रहे हैं कि आज देर शाम तक कांग्रेस की एक और लिस्ट आएगी। तमाम तरह से जो मीटिंगें हैं वो भी आपने देखी, मीटिंगें की गई लगातार, और बैठकों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी भी रहा। तमाम चिंतन मंथन और बारीकियों की जांच के बाद आज देर शाम तक सूची जो है वो जारी की जा सकती है। और दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री लगातार नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर। अपराजिता, देखिए, चिंतन हुआ, मंथन हुआ, तमाम बारीकियों के साथ चर्चा की गई और ये भी ध्यान रखा गया कि जिस तरह से पहली सूची जारी की गई है उसी तरह की जो भगदड़ है वो दोबारा ना हो। अब करीब 30 नामों की सूची अगर कांग्रेस जारी करने वाली है देर शाम को, तो क्या भी जानकारी सामने आ रही है अपराजिता सूत्रों के हवाले से? बिल्कुल, देखिए, आज कहा जा रहा है सूत्रों की माने कि कांग्रेस देर शाम तक अपनी सूची जारी कर सकती है। बिल्कुल, जिस तरह आपने जिक्र किया कि करीब 25 से 30 उम्मीदवारों की नामों की उस सूची में नाम शामिल हो सकते हैं, यानी 30 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस देर शाम आज जारी कर सकती है। वहीं देखिए, साथ ही अटकलें लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची जल्द से जल्द जारी करेगी। वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी की सूची कल तक जारी हो सकती है। इसके अलावा देखिए, 23 उम्मीदवारों के नाम को ऐलान करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो बिल्कुल कहा जा रहा है करीब सोमवार को, यानी कल बचे हुए 23 नामों पर ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अब देखने वाली बात होगी है किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है जब उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की हम बात करें। जी अपराजिता, देखिए, दूसरी सूची जारी आज अगर की जा सकती है, हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, तो कांग्रेस किन किन बातों को यहां पर ख्याल रखेगी? क्योंकि आपने भी देखा कि जैसे ही सूची जारी की गई तब सूची जारी करते ही अगले दिन यानी कि कल जिस तरह से नाराजगी जो है वो लगातार देखने को मिली। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस अपने पैरामीटर्स पर टिकी हुई है, विजिबिलिटी के हिसाब से ही दी जाएगी, चाहे छवि किसी की छवि पर दाग क्यों ना हो। जिस तरीके से ईडी का मामला भी कुछ पर चल रहा है, फिर भी उन्हें ही दिया गया है क्योंकि विजिबिलिटी के हिसाब से उन्हें लगता है कि वो कैंडिडेट जीत सकते हैं, तो उन्हें ही टिकट दी जा रही है। तो देखिए, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, कांग्रेस को कितना ही मनाने की कोशिश करनी पड़े, मनानी पड़े अपने नेताओं को, मगर इन चीजों को साइडलाइन नहीं किया जा सकता कि केवल विजिबिलिटी बहुत जरूरी है। विजिबिलिटी के हिसाब से ही टिकट दी जाएगी। इसके अलावा टिकाऊ यानी लॉयल्टी भी बहुत जरूरी है। इन दोनों चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, सबसे ज्यादा जो उसकी जीतने की संभावनाएं होगी उन्हें ही यहाँ पर कांग्रेस टिकट देगी। इसके अलावा अगर मनाने की भी कोशिश करनी पड़ी टिकट वितरण के बाद, तो बिल्कुल मनाएगी कांग्रेस, मगर टिकट देने में कोई चूक कांग्रेस नहीं करने वाली इस बार। लेकिन अपराजिता, ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है, जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि चर्चाएं भी चल रही हैं और तमाम तरह की बयानबाजियां भी लगातार की जा रही हैं कि दागी जो उम्मीदवार हैं उन्हें टिकट दी गई है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ने पैरामीटर फिक्स किया था और सभी नेता कहते आए थे कि जिसकी छवि सही होगी, दाग धब्बे नहीं होंगे, उन्हीं उम्मीदवारों को हम मैदान में उतारेंगे। हालांकि जब पहली सूची जारी हुई कांग्रेस की, तो उसमें 3 ऐसे विधायक है, राघव सिंह की हम बात करते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी देखिए ईडी का मामला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, बाकी जो और 2 है, एक जेल में है और एक और के अगेंस्ट ईडी का मामला चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि लगातार कांग्रेस तो कहती आ रही थी कि दाग धब्बे वाले उम्मीदवारों को नहीं मैदान में उतारेंगे, छवि जिसकी सही होनी चाहिए उन्हें ही मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि इसमें 2 चीजें हो सकती है। जिस तरीके से हालांकि बीजेपी तो बिल्कुल हमलावर हो रही है कि जिसकी छवि सही नहीं है उन्हें ये मैदान में उतार रहे हैं, इनका काम ही है, पसंदीदा काम है कि कांग्रेस के लिए अपराध करना फिर जेल जाना। तो इस तरह की चीजें तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही है, मगर इसका 2 चीज हो सकती है।
पहली चीज, कांग्रेस इस बात को मानती ही नहीं कि उनकी छवि खराब है, क्योंकि उनका लगातार कहना है कि ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी का वेपन है। इस तरह की चीजें कांग्रेस कहती हुई हमें नजर आती है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए उनकी जो छवि है वो बिल्कुल सही है। या दूसरी चीज, उन्हें लगता है कि जो विनेबिलिटी है तो जीतने की संभावना है इस कैंडिडेट से कांग्रेस की ज्यादा है। इसके लिए हर चीजों को दरकिनार करती हुई कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया है। जी चलिए अपराजिता, आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे।